पड़ने चाहिए। खूबसूरत बदतमीज औरत, अपने शौहर को जूते मारोगी? मैं नहीं माँ जी से तुम्हें जूते पड़वाऊंगी। उन्हें महमूद साहब को जूते मारने से फुर्सत मिलेगी तो मुझे मारेगी ना। वैसे भी वो मेरी माँ है, मुझ पे हाथ नहीं उठाती। तो क्या लाते मारती हैं? मारती ही नहीं, क्योंकि वो मेरी माँ है। मैं अभी तुम्हारी शिकायत लगाती हूँ जाके। किस बात की? कि वो मेरी माँ जी है? नहीं, कि तुमने मेरे पर्स से पैसे चुराए हैं। और जाओ जाओ जाके बताओ माँ जी को, कुछ नहीं कहने वाली वो मुझे। जानू वो मेरी माँ है, मेरे पास और है क्या? एक माँ। एक तो मसूद की आदत इतनी बुरी है, कोई भी चीज ना अपनी जगह पर ठीक तरह नहीं रखती। माँ जी, मुझे आपसे शिकायत लगानी है। किसकी? नमरूद की? नहीं, नबील की। ये कौन है? आपका बेटा माँ जी। अच्छा, उसका नाम नबील है, मैं समझी सबील है। ओहो माँ जी, नबील ने फिर से मेरे वॉलेट से पैसे चुरा लिए। तू नबील की कौन है? मैं नबील की बीवी हूँ, खूबसूरत। खूबसूरत तो मैं हूँ, मुझ में से हुस्न खूबसूरती टपक रही है, देख। जी बिल्कुल सही कहा आपने। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि नबील ने फिर से मेरे वॉलेट से पैसे चुराए हैं। हाँ तो जब तू भी चुरा ले, उसके पैसे हिसाब बराबर हो जाएगा। उसके पास पैसे होते ही कहाँ हैं? वो तो मेरे ही पैसे चुरा के गुजारा करता है। तो तू अपने भाई को जेब खर्च नहीं देती? कैसी बहन है तू? भाई को? माँ जी मेरा शौहर है। कौन? ओफ, नबील आपका बेटा मेरा शौहर है माँ जी। उसकी शादी कब हुई? ओफो माँ जी, क्या हो गया आपको? मैं कब से आप लोगों के साथ रह रही हूँ। वैसे ही रह रही है? अरे माँ जी, आपके बेटे ने मेरे 5,000 रुपए चुरा लिए हैं। अब कौन देगा? रुक जा, मैं देती हूँ तुझे पैसे। हाँ ये रहे, ये ले पकड़। शाबाश। माँ जी, ये 5 का सिक्का है, मुझे 5,000 चाहिए। वो 5 आ गए ना तो 1000 भी आ जाएंगे। ओफ, शाबाश नबील, इसी तरह खूबसूरत के पैसे चुराते रहो और हमारी जेबें भरते रहो। यस। महमूद साहब, नबील से कहें कि मेरे वॉलेट से पैसे मत चुराए। अरे तो क्या हुआ भाई, वो तुम्हारा शौहर है। तो शौहरों का काम बीवी के वॉलेट से पैसे चुराना थोड़ी होता है। अरे भाई तो अपनी बीवी के चुराए हैं, पड़ोसी की बीवी के तो नहीं चुराए। और वैसे भी मियाँ बीवी के पैसे एक ही होते हैं। उसे पैसे चुराने की जरूरत क्या है? मांग भी तो सकता है। देखो खूबसूरत, एक बात बताओ, ये आखिर इंसान चोर बनता क्यों है? मैंने चोर बनने में डिप्लोमा थोड़ी किया है, मुझे क्या पता। मैं बताता हूँ। देखो, तुम उसे जेब खर्च दे दिया करो, वो चोरी करना बंद कर देगा। बजाय इसके कि वो काम करे, मेरे हाथ में जेब खर्च ला के रखे, उल्टा मैं उसे जेब खर्च दूं। हाँ तो भाई दे दिया करो, वो कौन सा कोई गैर है, तुम्हारा शौहर ही तो है ना। और तुम कौन सा खुद पैसे कमाती हो, तुम्हारा पापा ही तो भेजता है तुम्हें पैसे। महमूद साहब, आप उस चोर की हिमायत करना बंद करें। जब तक तुम्हारा पापी पापा हमारा जेब खर्च नहीं भेजता, नबील पैसे चुराता रहेगा, चुराता रहेगा, चुराता। ज्यादा हो गया कुछ। तुम सब आपस में मिले हुए हो ना? कैसी बातें कर रही हो खूबसूरत, अगर हम सब लोग आपस में मिले होते तो कैसे पता जाता कि महमूद साहब का मुंह कौन सा है, मेरा हाथ कौन सा है, माँ जी का पाँव कौन सा है। यार तुम सब मिल के मेरे पापा को तुम्हारे पापा को लूटने के लिए 1-2 साल चाहिए, जितना बड़ा तुम्हारा पापा है। हम इज्जतदार लोग हैं, डाकू नहीं है, खर्चा मांगते हैं। तो मेरे पापा ने तुम लोगों को पालने का ठेका नहीं लिया हुआ, समझे? तुम्हारे पापा के इतनी सारी दौलत कब्र में लेके जाएंगे यार। नबील, तुम मेरे पापा के लिए ऐसे ख्यालात रखते हो? इससे भी बुरा रखता हूँ, लेकिन बता नहीं सकता। तुम जैसे काम चोरों के लिए मेरे पापा के पास पैसे नहीं है। मैं उनका अकलौता दामाद हूँ खूबसूरत, जो चोर भी है। खूबसूरत। शट अप नबील। अब मैं तुम्हारे शट अप से डरने वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। ओह हेलो, ये मत भूलो कि ये घर मेरे पापा के पैसों से चलता है। कैसे निकालोगे मुझे? हाँ पर है तो किराए का ना, तुम्हारा तो नहीं है ना, तुम्हारे पापा के नाम तो नहीं है ना। इस घर का किराया भी मेरे पापा ही देते हैं। आज के बाद इसका किराया मैं दूंगा। What? So funny। तुम कहाँ से दोगे? तुम्हारे पर्स से चुरा कर और कहाँ से? काश कि मेरा कोई भाई होता, फिर तुम लोगों को देखती। देखती? क्या मतलब भाई, अब हम नजर नहीं आ रहे तुम्हें? हाँ, भाई नहीं है, इसमें भी हमारा कसूर। पापा ने 2 शादियां की हैं, अब भाई नहीं हुआ। तुम पापा से पूछो ना भाई। कौन है भाई तू? मेरा नाम दोदी खान है, दोदी खान। और मेरा नाम जोडी खान है। हाँ खूबसूरत है, तुझे कैसे पता चला कि इस घर में खूबसूरत सिर्फ मैं ही हूँ? मुझे खूबसूरत से मिलना है। हाँ तो मैं हूँ इतनी खूबसूरत, मिल मुझसे। और यार आप तो मोमो हैं, मैं अच्छी तरह जानता हूँ आपको। उशे, तुझे मेरे बारे में मालूम है? मुझे सब मालूम है आपके बारे में। चले
रास्ता दे, मुझे अंदर जाना है। भाई ये मेरे बारे में इतना ज्यादा कैसे जानता है? ओ कौन है भाई, तू किधर घूम रहा है? तो रास्ता दे मुझे। क्या बनना भाई मेरे पहले शोहर ने मेरे दूसरे शोहर को दिखा दिया, मुझसे क्यों चोट तो नहीं लगी? अब पहला शौहर वो इतना डोले बना कर आएगा। नबील। हाँ जी, हाँ जी। और तेरी गंदी जुबान पर मेरी बीवी का नाम कैसे आया? मैं तेरी जुबान काट कर इन्हें खिला दूंगा। ओए जा जाके सब्जी काट किचन में। सब जानता हूँ तुम लोगों को मैं, कामचोर। यार नबील, ये हमारे बारे में काफी कुछ जानता है। ये है कौन? ये ना जी मेरा पहला शोहर है। माँ जी। ओए क्या हो गया है? मैं किसी का शौहर नहीं हूँ, अभी कमा रहा हूँ मैं। है? तो फिर तू हमारे बारे में सारा कुछ कैसे जानता है? दूधी तुम कैसे हो? ये सब कुछ देखने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं आ गई है बुजुर्ग साहिस्ता? अरे तो तुम्हारी ख्वाहिश में अभी पूरी कर देता। ओए छान मेरे पुत्र नु, जाके उससे मार जो डोले बना के आया है। दूधी तुम हॉलैंड से अचानक यहाँ कैसे? अरे हॉलैंड में बुलबुलें बहुत मशहूर है। मुझे तो बुलबुलें देख के तुम्हारा पता चला। शुक्र है तुम आ गए डूडी। मुझे तो पता नहीं था मेरी बहन इतनी बड़ी स्टार बन गई है। क्या फायदा डूडी, इतना जुल्म होता है मेरे ऊपर यहाँ पे। मैं जानता हूँ बहना, मैंने बुलबुले की सारी एपिसोड देखी हैं। शर्म करो नबील, वो उसकी बहना है। तुम ऐसे खामखामी शक कर रहे थे। मैं समझा को पुराना दोस्त है उसका। ओए तुम तीनों मिलकर मेरी बहन पे जुल्म करते हो ना। ओ भाई, अगर हम जुल्म ना करते ये स्टार भी ना बनती। डूडी इनके मुंह लगने की जरूरत नहीं है, तुम चलो मेरे साथ कमरे में। तुम लोगों से तो मैं बाद में निपटूंगा। चल बहना। चलो सामान लो। महमूद साहब, इस मसले पे गौर करने के लिए हमें लॉन में चलना होगा। मैं तुम्हें क्या बताऊं डूडी, पापा पूरे घर का खर्चा उठाते हैं और नबील मेरे बैग से सिर्फ पैसे चुराता रहता है। चोर कहीं का, बताऊंगा उसे मैं अच्छी तरह। पापा भी कुछ नहीं कर पाते, बड़े चालाक लोग हैं। हर दफा पापा को उल्लू बना के वापस भेज देते हैं। दोदी बेवकूफ नहीं है, तुम देखना मैं उनका क्या हशर करूंगा। ये लोग तुम्हें भी पागल बना देंगे डूडी। मेरी बहना, तुम दोदी को जानती नहीं हो। मैं हॉलैंड का डॉन हूँ, डॉन। डॉन? हाँ डॉन। और अब तुम्हारी मुसीबत के दिन खत्म हो गए और उनकी मुसीबत के दिन शुरू हो गए। या तो नबील सुधरेगा या फिर उसे तुम्हें तलाक देनी पड़ेगी। तलाक? नहीं नहीं डूडी, मैं तलाक नहीं लेना चाहती। क्यों भाई? ऐसे तो बुलबुले बंद हो जाएगा ना। मैं खूबसूरत की वजह से तो खूबसूरती है बुलबुले में। हाँ ये तो है। वैसे ये तीनों होंगे कहाँ अभी? होना कहाँ है, बैठे होंगे किसी कोने में सर जोड़ के तुम्हारे खिलाफ प्लानिंग कर रहे होंगे। करना तो प्लानिंग उन्हें तो मैं देख लूंगा। यार नबील, अरे ये मोमो किचन में चाय बना रही है या पाए बना रही है? अभी तक पक्की नहीं रही। यार महमूद साहब, ये जो उसका भाई है डूडी अपनी तरफ से, ये में इतने भरम क्यों करा रहा है? क्योंकि हमने अभी तक इसे अपने भरम नहीं दिखाए। यार ये है कौन सा भाई भाई? खूबसूरत ने आज तक जिक्र नहीं किया। अरे हो सकता है आड़े वक्त के लिए बचा के रखा होगा, कोई दूर परे का कजन होगा। कोई खामखा हीरो बन रहा था। महमूद साहब, इसकी सारी अकड़ निकाल के रख देंगे। नबील, आ रहा है। मैं तो कहता हूँ खड़े हो जाओ और निकाल दो इसकी अकड़। आजा। महमूद साहब, क्या ख्याल है उसकी टांगे ना तोड़वा दे? अरे टांगे भी तोड़ देंगे एहतियातन। मैं तो कहता हूँ उसकी आंखें भी निकाल दो। क्यों महमूद साहब, किसी को डोनेट कर दी? अरे डोनेट नहीं करनी, कुछ लोगों को दिखाऊंगा जो अभी हमें जानते नहीं हैं। महमूद साहब, आपको पता है ना कि हमने एडवांस पकड़ा हुआ है, आज 2 बंदे मारने ही मारने। बस ओए, हो गए तेरे भरम। मार लिया जितनों को मारना था, ये है अभी बाकी। ओ मिस्टर, हम ये मजाक नहीं कर रहे थे। चुप ओए, मैं बताता हूँ मजाक क्या होता है। आप स्टैंड अप कॉमेडियन है? हमें हंसाओ, हमें बहुत दिन हो गए हंसे हुए। क्यों? काफी दिनों से आईना नहीं देखा गया। अच्छा जोक था, थोड़ा सा ठंडा था। बस ओए, पिछली जितनी एपिसोड से लेके आज तक मेरी बहन पर जितना जुल्म हुआ है उस सब का बदला लूंगा तुमसे मैं। अबे कौन है तू? बड़ा आया बदला लेने वाला। मैं कौन? मैं हॉलैंड के बहुत बड़े इलाके का एक छोटा सा डॉन हूँ और बच्चा बच्चा जानता है मुझे। क्यों, बड़े नाराज है तुमसे? वो महमूद साहब बच्चों का डॉन होगा, उनकी टॉफी वॉफी छीन के भागता होगा। वो बकवास बंद करो, काम चोरो हट हरामो। मेरे ख्याल है नबील तुमसे बात कर रहे, तुम जवाब दो। मैं तुम दोनों से बात कर रहा हूँ और आज से सारी हट हरामी खत्म। कल से तुम दोनों ऑफिस जाओगे। और तुम हमारे लिए ऑफिस ही खोल रहे हो? मेरा ख्याल है हॉलैंड की बेस्ट
बकवास बंद करो और कल सुबह से तुम दोनों की शक्लें मैं इस घर में न देखूं। तो भाई बाहर आके देख लेना, कोने पे राणा रिजवान का खोखा है, वहाँ बैठ के चाय पी रहे होते हैं सुबह। शट अप। यार नबील, ये शटअप इनका खानदानी का क्या कलाम है? ऐसे ही लग रहा है महमूद साहब, इनके खानदान में काफी शायर हुए हैं जो शटअप शटअप कहते हुए मरे हैं। ओए, ला मुझे दे। क्यों तू मैं लेकर जाएगा? मैं पीऊंगा। और तौबा तौबा अल्लाह माफी, ये सारे हराम काम तू हॉलैंड में करना तूती। तोती। हाँ ये सारे टूटी काम तू हॉलैंड में करना तूती। ओए, मुझे बात करनी है। ना तो इतनी देर से फिर कुछ बोल क्यों नहीं रहा? मैं बोल तो रहा हूँ। तो बस भी ठीक है, हो गई बात। ओए, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। मैंने कहा था ना, इस घर में सबसे ज्यादा खूबसूरत मैं ही हूँ, तो तुझे मुझसे ही बात करनी पड़ी ना। ओ अम्मा जी, मेरा दिमाग खराब है क्या? और मुझे क्या पता, और ये अम्मा जी किसको कहा है? मैं इतनी खूबसूरत हसीन नाखेज कली तब। चुप, एकदम चुप। मुंह पर उंगली रख। किसके? तेरे मुंह पे? ओए, अपने मुंह पे उंगली रख और बिल्कुल चुप हो जा। गुड। और मेरी बात गौर से सुन, आज तक जो जुल्म तुम मेरी बहन पे करते रहे हो ना, अब नहीं चलेगा वो। तो फिर बुलबुले भी नहीं चलेगा वो? क्यों नहीं चलेगा? जब तेरे, नबील और महमूद के हाथ पांव तोड़ूंगा ना, तो लोग और एंजॉय करेंगे। और हाँ, आज से घर का सारा काम तुम करोगी, मेरी बहन नहीं। लाओ जी, मुझे तो चूल्हा जलाना भी नहीं आता है। चूल्हा तो जलाना पड़ेगा, वरना मैं तुझे जला दूंगा। महमूद साहब, वो देखे ड्यूटी हमारे भरम में आ गया है, हमारे लिए चाय लेके आ रहा है। वो जो लेके आ रहा है वो चाय है? हाँ जी। अच्छा जी। आज वो बैच वो थैंक यू बटलर। वे बटलर नहीं, हिटलर। और ये जो गर्मा गर्म चाय है ना, ये मैं तेरे सर पे उड़ेलने आया हूँ। लेकिन भाई, हम चाय सर से नहीं पीते, मैं मुंह से पीता हूँ और महमूद साहब स्ट्रॉ से पीते हैं। एक तो घूम में कान से भी पी लेता हूँ कभी कभी। वैसे ये बताए, ये हॉलैंड में चाय सर से पीते हैं? शट अप। और ये बताओ, तुम लोगों ने फैसला क्या किया? यही कि तुम्हें मारकर तुम्हारी लाश बोरी में बंद कर समंदर में फेंक देंगे। यार नबील, इसके साइज की बोरी आएगी कहाँ से? ओ महमूद साहब, इसे कपड़े पे लटाकर उसकी बोरी सिलवा देंगे। ये ठीक है। ओ भाई, डॉन होगा तू हॉलैंड में, इधर हम डॉन है। महमूद साहब सुबह 900 डॉन थे। हाँ, और हमने फैसला कि हमारी 7 पुश्तों ने कभी जॉब नहीं की, हम क्यों करें भाई? हाँ, और अगर तुम्हें अपनी जिंदगी अजीज है तो हॉलैंड वापस चले जाओ और वहाँ से हमें खर्चा भेजो। अच्छा, एक मिनट। महमूद साहब ये क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है एडवांस निकाल रहे हैं, बाकी पेमेंट हॉलैंड जाके भेजेगा। नबील, ये तो पिस्तौल की गोलियां हैं। महमूद साहब, मुझे लगता है हमें ये गोलियां ये चाय से खिलाएगा। इनमें से एक गोली पसंद कर लो, उसी से मारूंगा तुम्हें। अरे क्या हाथ से फेंक के मारेगा? गोली मारने के लिए पिस्तौल की जरूरत होती है। अरे वो भी आ जाएगी, पहले गोली तो पसंद करो, उसी की बंदूक से तुम दोनों को मारूंगा। और ड्यूटी पगले, हम तो मजाक कर रहे थे तेरे साथ, तू तो सीरियस हो गया। क्यों महमूद साहब? ये बुठिंडा मजाक कर रहा था और मैं सिर्फ इसको साथ दे रहा था। मैंने तुम लोगों की सारी एपिसोड देखी हैं, मैं तुम दोनों की रग रग से वाकिफ हूँ, और अब तो तुम दोनों का मरना ही बनता है। फिर तो डन हो गया। तुम लोगों का मरना? नहीं, हमारा जॉब करना भाईजान। तो फिर अभी से स्टार्ट हो जाओ। चलो मेरे जरा हाथ और पाँव दबाओ। महमूद साहब, आइए आइए, आज वो चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं दरिया की। सर खाना किसका? तुम्हारा? नहीं सर, मेरा मतलब सर पीना। ओ नहीं, यहाँ नहीं। सर चाय, पानी, शरबत, जूस पीना। मैं ना किताबें पढ़ के खाने की ये पहले तजर्बा आपके ऊपर कर रही हूँ गोभी जी। दोदी। हाँ, पहला डोटी आप पर कर रही हूँ गोभी। वाह भाई, मजा आ गया। है? पर खाना तो तूने अभी खाया ही नहीं। तुमने लोगों को सीधा कर दिया डोडी। भाई, हम लोग कौन से पहले टेढ़े थे। चलो भाई, जाके किचन में बचा बचा खाना खाओ। चलिए, अच्छा सर, आज वो सर आप खाए सर, ये वाला खाए सर। तुम लोग आज लॉन में सोओगे।
हमारा घास खाने का कोई मूड नहीं है डूडी भाई। अच्छा तो फिर ये लो, इनमें से कोई एक गोली पसंद कर लो। ऐसा करो, पहले हमें ना हॉलैंड से ताकत की गोलियां ला दो ताकि हम बंदूक की गोली बर्दाश्त कर सके। सुनो, आज के बाद मेरी बहन की आंखों में आंसू ना आए। नहीं जी, जब वो प्याज काटती है तब तो आ जाते हैं आंसू उसके। आज के बाद प्याज तुम काटोगी। और अगर उसकी आंखें आ गई तो? महमूद साहब उसकी आंखें कहीं गई हुई हैं। बस मैंने कह दिया, एक तो मेरी बहन की आंखों में आंसू ना आए और दूसरा आज से तुम बाहर लॉन में सोगे, वरना ये गोलियां। समझ गए, हम समझ गए। घास पे ना वैसे भी बड़ी अच्छी नींद आती है हमें। गिली गिली घास पे। चलो फिर जाओ बाहर लॉन में और अगला सीन करो। जी बेहतर। वो इधर लॉन में। ये धोबी तो हम पर बड़ा जुल्म कर रहे हैं। धोबी नहीं, दोदी दोदी। हाँ, ये दोदी तो हम पर बड़ा धोबी कर रहे हैं। महमूद साहब हमें इस मसले का हल निकालना होगा। कौन से मसले का? ये मोमो के भुलक्कड़पन का? वो नहीं यार, इस डूडी सांड का यार। इसको किसी न किसी तरीके से काबू करना पड़ेगा। इतना बड़ा सांड कैसे काबू आएगा कफील? नबील माजी नबील। हाँ हाँ, इतना बड़ा नबील कैसे काबू आएगा सांड? ओ माजी आप तो चुप करे ना यार, पहले ही बड़ी टेंशन है। सोचने दे मुझे जरा। अरे सोचने के लिए दिमाग की जरूरत होती है नबील, तुम तो फिर रहने ही दो। फिर आप तो बिल्कुल ही फारिग हुए ना, फारुल दिमाग। मेरे मियाँ फारिगुल दिमाग नहीं है, ये बड़े ज़हीन है। टू का टेबल सारा याद है। तुम तो रहने ही दो मोमो, वरना ये मैं टेबल कुर्सियां सब भूल जाऊंगा। महमूद साहब मेरे पास एक तरकीब है। टेबल याद करने की? वो नहीं यार, डूडी के जुल्मों से निजात हासिल करने की। इधर आओ। तो तुम लोग दोपहर के खाने के वक्त सो के उठते हो। क्या करे डूडी बादशाह, एक वक्त का खाना जो बचाना होता है। 3 वक्त के खाने के पैसे नहीं होते ना डूडी भाई। क्या? और जॉब तो हम कर ही नहीं सकते, हमें डॉक्टर ने मना किया है। डॉक्टर ने मना किया है? मगर क्यों? यार मेरा ख्याल है महमूद साहब इसे बता ही देते हैं यार। नहीं, इसे शौक लगता है। आप तो मुझे शौक लगाने के चक्कर में यार। वो आखिर बात है क्या? डूडी मेरे भाई, मेरे दोस्त, ये मेरा सुतेला बाप है। एक नंबर का घटिया आदमी है, यही ना? नहीं नहीं, इनको कैंसर है, कैंसर। ये कोई काम नहीं कर सकते। लेकिन यार तू तो हट्टा कट्टा है, तू कोई काम क्यों नहीं करता? अगर मैंने नौकरी कर ली तो फिर इस शख्स का काम कौन करेगा? सारा दिन इसकी ईमानदारी में गुजर जाता है। और फिर बीच में क्या बताऊं, बीच में वो क्या बताऊं बीच में। ओए, इन्हें क्या हो गया? इन्हें कैंसर का दौरा पड़ गया है। कैंसर का दौरा? ओ यार दिल का दौरा तो सुना था, ये कैंसर का दौरा क्या होता है? ओ भाई ऐसा होता है, इनको बेसिकली जिल्द का कैंसर है और इनके जिल्द की सफाई मुझे करनी पड़ती है। ओ यार तुम लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं बिला वजह तुम पे सख्ती करता रहा। मैं सब सुन लिया। आप तो अंदर से बड़े नरम दिल हैं, बड़े अच्छे हैं। जी जी अच्छे अच्छे। ओ यार खूबसूरत है तो मुझे बताया ही नहीं। क्या कि तुम बहुत नरम दिल और अच्छे हो? ओ नहीं, ये कैंसर वाली बात। हमने घर वालों से छुपाया हुआ है। डॉक्टरों का कहना है कि बस 30-35 साल का बीमार हूँ बस। ओ यार 30-35 साल के बाद तो आपने वैसे ही 100 साल का हो जाना है। और कितना जीना है आपको? हाँ, फिर उन्होंने नाग बन जाना है। नबील मेरी दुआ। कहाँ से लाऊं आपकी दवा, कहाँ से लाऊं? मैं मुसाब 10,000 रुपए की एक गोली है यार। अगर मेरी दवा ना खाई तो मैं वक्त से पहले मर जाऊंगा नबील। महमूद साहब अब मैं किससे भीख मांगू? ओ यार मैं देता हूँ यार पैसे। ये ले यार, ये लो 50,000 और जाके दवाई ले आओ उसके लिए यार जाके। 50,000 से क्या बनेगा? 1 लाख रुपया होता कम से कम, मेरे 10 दिन की दवाई तो आ जाती। नहीं तो रो नहीं मेरे भाई, मेरी जान। ये लो 50,000 और ये मुझे दे दे, मैं मुझे दे दे। खूबसूरत से बात करता हूँ, तुम लोग तो बड़े मजलूम लोग हो यार। उसने तुम्हें गलत समझा। आपको नहीं पता, मैं इनकी दवा के लिए खूबसूरत के पर्स से पैसे चुरा। रुलाएगा क्या पगले? मैं ये बात खूबसूरत को बता के आता हूँ। उसको जाके बड़ा आया हॉलैंड का डॉन। मैं मुसाब नोट दबाओ, मेरा मूड बने।
हाय, आप लोगों के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए मसूद? महमूद, हाँ हाँ, इतने सारे महमूद कहाँ से आ गए आपके पास मसूद? ओ माँ जी, आप आम खाएं गुठलियां ना गिरे। तो पहले बताना था ना कि ये आम है। कागज के आम भी आने लग गए। मोमो, ये आम नहीं, पैसे हैं पैसे, पूरे 1,00,000 रुपए हमें डोडी ने दिए, डोडी ने। हैं? डूडी ने दिए? अच्छा अच्छा, बिजनेस करने के लिए दिए होंगे। हाय, मैं तो भूल गई, मुझे उसके लिए खाना बनाना था। अगर मैंने खाना ना बनाया तो वो तो मेरे हाथ पांव तोड़ देगा। ओ माँ जी, अब वो खाना हमारे लिए बाहर से मंगवाएगा, आप रहने दें। वो इतना रहम दिल कैसे हो गया? पैसा भी दे रहा है तो खाना भी दे रहा है। हाँ मोमो, हमने उसके सामने रोना धोना बचाया, खूब पहल की है, उसने हमें पैसे दे दिए। महमूद साहब, जल्दी आ रहा है, खुशी की एक्टिंग करें। माँ जी, आपने उसके सामने बहुत रोना पीटना है, बहुत सारे पैसे देगा वो आपको। आ रहा है। चेक कर मेरी फन। महमूद साहब। नबील, तुमने बताया ही नहीं कि महमूद साहब को कैंसर है। मुझे सुन के बहुत अफसोस हुआ। मेरा बाप मर गया है, मैं बेवा हो गई हूँ मुदी। दूधी नहीं, दूधी। ओ माँ जी, बाप नहीं, शौहर मर गया। क्या वो सब मर गए? अभी थोड़ा थोड़ा सा जिंदा हो, अस्पताल ले चलो मुझे, जी। अस्पताल ले चलो। नबील, इन्हें उठाओ यार, लेकर चलो हॉस्पिटल। कैसे जाए? पूरे 4 लाख का खर्चा होगा। 4 लाख का खर्चा है रूबी भाई, 4 लाख का। यारो यार, ना परेशान हो, मैं देता हूँ पैसे आपको यार। ये लो 4 लाख। और थैंक यू पुत्र, तूने एक घटिया अब मजबूर मजलूम की मदद की है। थैंक यू। लेकिन आपको हर महीने ये मदद करनी पड़ेगी। आप लोग फिक्र न करें, मैं हर महीने भेज दिया करूंगा पैसे हॉलैंड से। और खूबसूरत, अब तो मैं लोगों से शिकायत नहीं करना। अच्छा, मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। ठीक है पुत्र, जहाज की खिड़की से हाथ बाहर ना निकालना, बड़ी ठंडी हवा है ऊपर आजकल। ठंडी। ठीक है बाजी, आप भी अपना ख्याल रखिए और इनका भी। अल्लाह हाफिज भाई, अल्लाह हाफिज। नबील, तुम कितने घटिया लोग। एक बेचारे नरम दिल इंसान को बेवकूफ बना के उससे पैसे ले लिए। तुम क्या समझ रही थी? तुम्हारा ये बेवकूफ अहमद गधा। उल्लू पाजी गेंडा। नफ्सियात बीबी। और तुम्हें क्या लगा कि वो हमें सीधा कर देगा? कैसा बेवकूफ बनाया, 5 लाख रुपया लिया। पार्टी होगी, पार्टी। माँ जी, जश्न होगा उस जल्लाद को खुशी में, और वो भी दुबई में, बुर्ज अल अरब के बिल्कुल नीचे। कोई डाउट नहीं। बगैर तो मेरी बहन ठीक कहती थी, तुम लोग मिसेस बिल के चीटिंग जरूर करोगे। मैंने तुम्हारी सारी बातें चुप के सुन ली हैं। और सुन लिया तो क्या करें हम? हाँ, पैसे तो हमारे पास आ ही गए हैं। जा वापस चला जा, तुझे पैसे वापस नहीं मिलेंगे हमसे। मैंने फैसला कर लिया है, मैं तुम्हें उसी गोली से मारूंगा। गोली से मारेगा? पिस्तौल तो है ही नहीं तुम्हारे पास, गोली क्या गुलेल से मारेगा? इस बार मैं गोलियां पिस्तौल में डाल के लेकर आया हूँ। अब तुम सब मरोगे और खूबसूरत जाएगी मेरे साथ हॉलैंड। माँ जी, महमूद साहब। अरे हमें क्यों आवाजें दे रहे? हम अपनी जानें खुद बचाएंगे। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं